दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में फास्टैग के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। 15-16 फरवरी की आधी रात से फास्टैग अनिवार्य हुआ। यह निर्णय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लिया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सभी टोल प्लाजा लेन्स को फास्टैग लेन्स घोषित किया गया। आइए जानते हैं फास्टैग से जुड़े निर्णय के बारे में। 15-16 फरवरी की आधी रात से राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 नियम को प्रभाव में लाया जा रहा है। नियम के अनुसार बिना फास्टैग वाले वाहनों को टोल प्लाजा फास्टैग लेन्स में प्रवेश करने पर उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क से 2 गुना के बराबर शुल्क अदा करना होगा। फास्टैग के उपयोग से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके उपयोग से समय और ईंधन की बचत होगी। फास्टैग के उपयोग से वाहनों को बिना रुकावट के यात्रा करने में सुविधा होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहनों के लिए M और N श्रेणियों में फास्टैग अनिवार्य किया है। M श्रेणी में ऐसे मोटर वाहन शामिल हैं जो यात्रियों को ले जाते हैं और ये मोटर वाहन कम से कम 4 पहिया वाले हैं। N श्रेणी में ऐसे मोटर वाहन शामिल हैं जो सामान की ढुलाई करते हैं और ये मोटर वाहन कम से कम 4 पहिया वाले हैं। N श्रेणी के मोटर वाहन सामान के साथ साथ अतिरिक्त व्यक्तियों को भी ले जाने वाले हो सकते हैं। आइए जानते हैं फास्टैग क्या है। फास्टैग RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग है। फास्टैग प्रीपेड या बचत अथवा चालू खाते से लिंक होता है, जिसकी सहायता से ऑनलाइन टोल शुल्क अदा की जाती है। यह उपयोग करने में सुविधाजनक है। इसकी सहायता से टोल प्लाजा पर नकद शुल्क अदा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसे वाहनों की विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है। फास्टैग टैग के रूप में सुविधा प्रदान करता है, इसलिए इसके आसानी से चोरी होने और खोने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में फास्टैग एजेंसी को अकाउंट ब्लॉक करने के लिए निवेदन करना पड़ता है। आइए जानते हैं RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के बारे में। RFID तकनीक फास्टैग से लिंक तकनीक है। यह तकनीक रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करती है। RFID टैग में एंटीना की सहायता से सिग्नल भेजे और प्राप्त किए जाते हैं। जानकारियों को माइक्रोचिप में स्टोर किया जाता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से शुल्क वसूल करने के लिए किया जाता है। यह तकनीक कैशलेस ट्रांजैक्शन और निर्बाध यातायात को बढ़ावा देने के लिए उपयोग की जा रही है। RFID तकनीक इलेक्ट्रॉनिक प्रोड्यूस कोड यानी EPC की सहायता से वाहनों की पहचान करती है। यह तकनीक डाटा कैप्चर तकनीक है। RFID टैग तकनीकी के 2 प्रकार हैं। पैसिव RFID टैग, इसका उपयोग फास्टैग में किया जाता है। ये बिना बैटरी के संचालित होते हैं। ये RFID टैग रीडर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और एक्टिव RFID टैग यानी बैटरी पावर्ड, ये बैटरी द्वारा संचालित होते हैं। अब बारी है आज के प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15-16 फरवरी की आधी रात से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सभी टोल प्लाजा लेन्स को फास्टैग लेन्स घोषित किया है। दूसरा, फास्टैग RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग है। तीसरा, फास्टैग के उपयोग से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? A केवल 1, B केवल 1 और 2, C केवल 2 और 3 या फिर D 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।